हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक को सही तरीके से कैसे भरें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 4 नंबर ये कौन कौन से नंबर हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो ये नंबर है दोस्तों, ये आपका चेकबुक का नंबर है। उसके बाद ये जो नंबर है वो यहाँ पर आपका MICR कोड है, और ये नंबर ये RBI अकाउंट नंबर है। और ये लास्ट जो 31 वाला नंबर है दोस्तों, यह दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी है। दोस्तों, चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेकबुक को सही तरीके से भरते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स क्यों दिया हुआ है। दोस्तों, इस बॉक्स में आप डेट लिखेंगे। जिस डेट को आप चेकबुक को फिल कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर डेट आपको सिंपली लिख देना है। जैसे मैं 25/10/2025 को यहाँ पर चेक भर रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 25/10/2025 लिख दिया हूँ। एक बॉक्स में केवल एक ही डिजिट भरना है। दोस्तों, ध्यान रहे, डेट भरने से लेकर 3 महीने तक ही चेकबुक वैलिड माना जाएगा। 3 महीने के बाद ये चेकबुक वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पे, यानी आप जिसे पैसा देना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर आप खुद ही पैसे को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ लिखेंगे। दोस्तों, मेरे केस में मैं खुद पैसे को निकाल रहा हूं, इसीलिए हमने यहां पर सेल्फ लिखा है। अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो उसका यहां पर आप नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है रुपीस। दोस्तों, आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं उसको यहां पर वर्ड में लिख देना है। दोस्तों, मेरे केस में मैं 10,000 रुपए निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10,000 रुपीज ओनली। तो दोस्तों, मैं 10,000 निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिख दिया हूं 10,000 रुपीज ओनली। उसके बाद ये जो रुपीज का आइकन दिख रहा है दोस्तों, उसमें आप वर्ड में यहां पर लिखेंगे जितना पैसा निकालना चाहते हैं। जैसे मैं 10,000 निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा वर्ड में 10,000। और उसके बाद आपको यहां पर स्लैश दे देना है, जिससे आपके अमाउंट को कोई एडिट ना कर पाए। जैसे यहां पर आपने 10,000 लिखा है और किसी ने यहां पर एक और जीरो लगा दिया तो वो 1,00,000 हो जाएगा, इसीलिए हमें यहां पर स्लैश देना पड़ रहा है दोस्तों, उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज साइन एबव। दोस्तों, यह जो नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको साइन करना है। ध्यान रहे, जैसे साइन आपने बैंक अकाउंट खुलवाते समय किया था ठीक वैसे ही साइन आपको यहां पर करना है, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह से आपने बैंक में साइन किया है ठीक उसी तरह का आपको साइन सेम टू सेम साइन यहां पर करना होगा। तो मैंने यहां पर साइन कर दिया हूं दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों नेक्स्ट लास्ट पेज में आना है और यहां पर 2 साइन कर देना है। तो मैं यहां पर सिंपली 2 साइन कर देता हूं। तो दोनों साइन करने के बाद आपके साइन को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर साइन आपका मैच हो जाता है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। दोस्तों, साइन आपका मिलना बहुत जरूरी है चेक में, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। इसीलिए साइन को आप ध्यान से कीजिएगा और जैसे आपने बैंक में साइन किए थे ठीक उसी तरह का साइन आपको करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इस बॉक्स में आपको यहां पर डेट भरना है और ध्यान रहे 3 महीने तक ही ये चेक डेट भरने से वैलिड रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप खुद पैसे को निकाल रहे हैं तो यहां पर आपको सेल्फ लिखना है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसका यहां पर नाम लिख देंगे जिसको आप पैसा देना चाहते हैं चेक बुक काट करके। उसके बाद यहां पर आपको जितना पैसा निकालना चाहते हैं तो उसको यहां पर वर्ड में लिख देना है। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो रुपीस का आइकन है यहां पर आप सिंपली 10,000 लिख करके स्लैश जरूर दे दीजिएगा और यहां पर साइन करके 2 साइन पीछे में जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेकबुक को सही तरीके से भरा जाता है। अगर हमने वीडियो में किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया हूं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।